नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 का 10वां अध्याय है तवम आपणम गच्छ। इसके प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। पाठ का अध्ययन हमने पूर्व वाली वीडियो में कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद में इसके प्रश्न उत्तरों का वीडियो है उसको देखिए। तो देखते हैं आज के वीडियो के अंदर हमारा जो पहला प्रश्न है वो क्या है। पूर्व पृष्ठस्य कोष्ठके दत्तानि रूपाणि दृष्ट्वा रिक्तानानि पूरयन्तु। पहले पृष्ठ में दिए हुए जो रूप हैं उनको देखते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कि कोष्ठक में जो रूप दिए हुए हैं उनको देख करके आपको इनमें जो छूटे हुए अक्षर हैं उनकी पूर्ति करनी है। तो अपना पहला जो रूप है वो लिखतु, ये लोट लकार का रूप है लिख धातु का। उसमें हमारे सामने जो प्रथम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, उत्तम पुरुष है, उनमें से जो प्रथम पुरुष है उसके तीनों रूप दिए हुए हैं। तो एक वचन में लिखतु, द्विवचन में लिखताम, बहुवचन में लिखंतु रूप बनेगा। तो खाली जगह में हो जाएगा लिखंतु शब्द। उसी प्रकार दूसरा है लिख, लिखतम, लिखत। यह मध्यम पुरुष का रूप है। लिख, लिखतम, लिखत। तो यहाँ पर खाली जगह उसमें लिख शब्द आ जाएगा। उसी प्रकार उत्तम पुरुष का है हमारे सामने लिखानी, लिखावै, लिखामय। तो हमारे सामने जो खाली जगह है उसमें लिखामय शब्द आ जाएगा। उसी प्रकार क्रीड धातु का रूप है वो भी लोट लकार के अंदर है। तो उसमें एक वचन में बन जाएगा क्रीडतु, प्रथम पुरुष एक वचन का रूप हो जाएगा क्रीडतु, द्विवचन का क्रीडताम, बहुवचन का क्रीडंतु। उसी प्रकार मध्यम पुरुष एक वचन का क्रीड, द्विवचन का क्रीडतम और बहुवचन का हो जाएगा क्रीडत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष एक वचन का क्रीडानी, द्विवचन का क्रीडाव और बहुवचन का क्रीडाम। इस प्रकार ये क्रीड धातु का रूप है। ये दोनों ही लिख और क्रीड धातु का रूप है, ये लोट लकार के अंदर बनाया हुआ है। तो इसमें छूटे हुए अक्षर है वो हमने भर दिए हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारे सामने क्या लिखा हुआ है। कि प्रश्न नंबर 2 है, इसमें क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखितेषु सुभाषितेषु लोट लकारस्य क्रियापदानि चित्वा लिखंतु। कि यहाँ पर हमारे सामने लोट लकार के जो क्रियापद हैं वो हमें इनमें से देख करके नीचे लिखने हैं। कि लोट लकार के जो जो रूप बने हुए हैं उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे सामने इसमें काले वस्तु पर्जन्य है, पृथ्वी सस्य शालिनी, देशो अयम शोभ रहित है, सजना संतु निर्भया। तो ये हमारे सामने एक श्लोक दिया हुआ है। इसमें ये पूछ रहा है कि आपको लोट लकार के इसमें कौन कौन से रूप आए हैं वो बताना है। तो यहाँ पर एक शब्द हमारे सामने आ गया वृषतु। ये लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का है। उसके बाद हमारे सामने आ गया संतु, तो ये भी लोट लकार का रूप है। तो यहाँ पर वस्तु और संतु ये जो दो शब्द हैं ये लोट लकार के हमारे सामने आए हैं। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं। तो मेगा उचिते समय वर्षंतु, तेन भूमो सस्य समृद्धा पूर्णा च भवतु, ऐसे देश शांत भवतु, सर्वे सज्जना भय विना जीवनम यापयंतु। तो यहाँ पर हमारे सामने जो नीचे इसका विवरण दिया हुआ है, इस विवरण के अंदर भी हम बताएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सा लोट लकार का रूप आया हुआ है। तो यहाँ पर एक शब्द तो हमारे सामने वसंतु आया हुआ है जो यहाँ पर दिया हुआ है, ये लोट लकार का है। उसके बाद में बहुतु शब्द है, ये भी किसका है, लोट लकार का। और इसके बाद में हमारे सामने एक शब्द आया है यहाँ पर अंत में यापयंतु, ये भी लोट लकार का है। तो इसमें जो आगे वर्गीकरण किया हुआ है इसके अंदर वसंतु, भवतु और यापयंतु ये तीन शब्द हैं, ये लोट लकार के आए हैं इस श्लोक का जो अन्वय किया हुआ है इसके अंदर। फिर आगे देखते हैं हम, हमारा दूसरा श्लोक है। इसमें क्या दिया हुआ है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कस्यचित् दुःखै भाग् भवेत्। तो इसमें हमें पूछ रहा है कि लोट लकार के कौन कौन से शब्द आए हैं। तो एक तो हमारे सामने ये भवन्तु शब्द आ गया, उसके बाद में ये संतु शब्द आ गया, उसके बाद में पश्यन्तु शब्द आ गया। ये जो तीन शब्द हैं ये किसके हैं, ये लोट लकार के शब्द हमारे सामने दिए हुए हैं। इसी प्रकार इसका जो नीचे अन्वय दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं। तो एक शब्द आ गया तिष्ठन्तु, फिर आ गया भवन्तु शब्द, फिर आ गया पश्यन्तु शब्द और उसके बाद में आ गया भवतु शब्द। तो ये जो चार शब्द हैं ये लोट लकार के हैं,
जैसे सर्वे जना सुखेन तिष्ठन्तु, तो ये तिष्ठन्तु लोट लकार का। सर्वे रोग रहिता भवन्तु, तो भवन्तु शब्द लोट लकार का। सर्वे शुभम एव पश्यन्तु, तो पश्यन्तु शब्द लोट लकार का। कश्यापि कृते दुःखस्य अनुभवेन भवतु, तो ये भवतु शब्द है, ये भी किसका है? लोट लकार का है। तो हमारे सामने 4 शब्द हैं, ये लोट लकार के आए हैं इस श्लोक के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं आगे वाले में कि यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि इमा अपः शिवा सन्तु शुभाः शवचाश्च निर्मलाः पावनाः शीतलाः सन्तु पूता सूर्यस्य रश्मिभिः। तो यहाँ पर हमारे सामने इस श्लोक के अंदर कौन कौन से शब्द हैं वो लोट लकार के आए हुए हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक शब्द आया है, वो संतु शब्द आया है, ये किसका है? लोट लकार का। और फिर नीचे वाले लाइन में भी संतु शब्द आया है, ये भी किसका है? लोट लकार का। तो 2 शब्द हैं वो लोट लकार के आ गए हैं। उसके बाद में हम देखते हैं जलम सर्वेषां कृते मंगलमयम मालिनी रहितम शुद्धम च भवतु, जलम पवित्रम शीतलम च भवतु, जलम सूर्यस्य प्रकाशस्य स्पर्शेन पवित्रम भवतु। तो यहाँ पर एक शब्द आया है भवतु, ये किसका है? लोट लकार का है। और एक शब्द ऊपर भी आया है भवतु, ये भी लोट लकार का है। तो दोनों भवतु भवतु शब्द हैं, ये लोट लकार के हैं। उसके बाद हम देखते हैं आगे वाला श्लोक है जो दिया हुआ है, उसके अंदर निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्येव वा मरणमस्तुः योगांतरे वा न्यायात् पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। तो यहाँ पर हमारे सामने जो शब्द दिया हुआ है इसके अंदर हमें देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा शब्द है वो लोट लकार में दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक शब्द है ऊपर वाले में हम देखते हैं, तो सबसे पहले निंदन्तु शब्द है, ये किसका है? लोट लकार का निदन्तु। उसके बाद में स्तुवन्तु शब्द है, ये भी किसका है? लोट लकार का। उसके बाद में गच्छतु शब्द है, ये भी किसका है? लोट लकार का। उसके बाद में हम देखते हैं तो समाविशतु शब्द है, ये रहा, ये भी किसका है? लोट लकार का। और उसके बाद में गच्छतु शब्द हमारे सामने दिया हुआ है, ये भी किसका है? लोट लकार का। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार कुल मिलाकर के 5 शब्द हैं वो लोट लकार के हमारे सामने आए हैं। उसके बाद में इस श्लोक का अन्वय दिया हुआ है, इसमें हम देखते हैं कि लोट लकार के कितने शब्द आए हुए हैं। नीतिकारा प्रशंसन्तु अथवा निंदा कुर्वन्तु, धनस्य लाभः भवतु अथवा धनहानि भवतु, मरणं झटिति शुभम मरणं झटिति भवतु अथवा विलंबेन भवतु, न्यायात् मार्गात् धीरा न प्रविचलन्ति तत्रैव ते स्तर रूपेण तिष्ठन्तु। तो इस अन्वय के अंदर हम देखते हैं कि कितने शब्द हैं वो हमारे सामने लोट लकार के आए हुए हैं। तो सबसे पहला हमारे सामने लोट लकार का जो शब्द है वो क्या है? कुर्वन्तु। उसके बाद में हम देखते हैं तो भवतु शब्द है, ये भी किसका है? लोट लकार का है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आगे कौन सा शब्द है वो हमारे सामने लोट लकार का आया हुआ है। तो उसके बाद में प्रशंसन्तु शब्द है, ये भी किसका है? लोट लकार का है। तो कुल मिलाकर के 3 शब्द हैं ये लोट लकार के हमारे सामने आए हैं। उसके बाद में हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं उदाहरणा अनुगुणम लोट लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरणों का अनुगुणन करते हुए लोट लकार के जो रूप हैं उसको लिखना है। तो पहले हमारे सामने शब्द है पठती, तो इसका लोट लकार एक वचन में पठतु बन जाएगा। उसी प्रकार आगे हमारे सामने शब्द दिया हुआ है खादती, तो इसका लोट लकार एक वचन में खादतु बन जाएगा। उसी प्रकार क्रीडामी उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्रीडानी शब्द बन जाएगा लोट लकार के अंदर। उसी प्रकार पश्यसी शब्द है, ये लिट लकार का है पश्य धातु का, तो इसका बन जाएगा पश्य है शब्द। उसी प्रकार हसती शब्द है, ये एक वचन का है लट लकार का, तो ये हसतु बन जाएगा, ये लोट लकार एक वचन का है। नैसी शब्द है, ये भी लोट लकार का है, तो नह शब्द है, ये भी किसका है? सॉरी, नैसी शब्द है, ये लट लकार का है, नए शब्द है, ये लोट लकार का है। नृत्यति शब्द है, ये लट लकार का है, और नृत्यतु शब्द है, ये लोट लकार का बन जाएगा। गच्छामी शब्द है, ये लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो गच्छानी शब्द है, ये लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का हो जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 है, उसमें क्या पूछ रखा है? उदाहरणम अनुगुणम बहुवचनस्य रूपाणि लिखन्तु। उदाहरणों का अनुगुणन करते हुए आपको बहुवचन का रूप है वो लिखना है। तो पहला जो हमारे सामने शब्द दिया हुआ है वो क्या है? उत्तिष्ठतु। तो इसका बहुवचन का रूप क्या बन जाएगा? उत्तिष्ठन्तु।
बहुवचन का रूप बन जाएगा उत्तिष्ठन्तु। इसी प्रकार खादतु शब्द है, इसका बन जाएगा खादन्तु। इसी प्रकार आगच्छतु शब्द है, इसका बहुवचन का बन जाएगा आगच्छन्तु। पठतु शब्द है, इसका बहुवचन का बन जाएगा पठन्तु। उसी प्रकार उपविशतु शब्द है, इसका बहुवचन बन जाएगा उपविशन्तु। उसी प्रकार पततु शब्द है, इसका बहुवचन का बन जाएगा पतन्तु। उसी प्रकार गच्छतु शब्द है, इसका बहुवचन का बन जाएगा गच्छन्तु शब्द है। इस प्रकार हम एक वचन वाले शब्दों को बहुवचन में चेंज कर देंगे। इसके बाद हम देखते हैं आगे वाला प्रश्न। इसमें क्या पूछ रखा है, जो प्रश्न नंबर अपना 5 है, उसमें विद्यालय से वार्षिकोत्सवे के किम किम कुर्वन्ति, कौन कौन क्या क्या करता है, इति सूचना रूपेण वाक्यानि पुनः लिखन्तु। इसी प्रकार सूचना के रूप में हमें वाक्य को पुनः लिखना है। दशम कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्ति, तो इसका चेंज होकर के रूप बन जाएगा दशम कक्षाया छात्रा वेदिकाम अलंकुर्वन्तु। कुर्वन्ति की जगह हो जाएगा कुर्वन्तु, तो ये लोट लकार में बन जाएगा। जो लट लकार में दिया हुआ है, इसको लोट लकार में चेंज कर देंगे। उसी प्रकार क वाला बनाया हुआ हमारे सामने, प्रधानाध्यापक वार्षिकम विवरणम पठति, तो प्रधानाध्यापक वार्षिक विवरणम पठतु, ये लोट लकार में हो जाएगा लट लकार का। उसी प्रकार बालिका नृत्यति, तो इसको हम चेंज करेंगे, तो लोट लकार में बालिकाम नृत्यन्तु। नर्तयन्ती जो शब्द है ना, ये बहुवचन का है, तो हम इस लोट लकार को भी बहुवचन वाले में ही चेंज करेंगे। तो बालिका बहुवचन का है, तो ये बालिकाम नर्तयन्तु शब्द है, ये भी बहुवचन का हो जाएगा, तो बालिका नर्तयन्तु। उसी प्रकार यूयम आसनंदान स्थापयत है, उसी प्रकार हम इसको चेंज करेंगे, यूयम आसनंदान स्थापयतः। उसी प्रकार हम आगे वाला देखेंगे, छात्र नायक स्वागतम करोति, तो इसका हो जाएगा छात्र नायक स्वागतम करोतु, करोतु हो जाएगा ये लोट लकार में। मम मित्रम धन्यवादम निवेदयति, तो इसका हो जाएगा मम मित्रम धन्यवादम निवेदयतु, टी की जगह तू हो जाएगा लोट लकार में। उसी प्रकार संस्कृतम शिक्षिका वेदिकाम संचालयन्ति, तो संस्कृत शिक्षिका वेदिकाम संचालयन्तु हो जाएगा, संचालयति की जगह संचालयन्तु हो जाएगा। उसी प्रकार कार्यक्रमांतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्ति, कार्यक्रमानंतरम छात्रा उत्थाय राष्ट्रगीतम गायन्तु, गायन्ति की जगह हो जाएगा गायन्तु। उसी प्रकार हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 अपना है, उसमें क्या पूछ रखा है, परिच्छेदे पट्टिकात उचिते क्रिया रूपे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु, कि परिच्छेदों के अंदर पट्टिका में से कुछ उचित रूप, क्रिया के जो उचित रूप हैं उनको छांट करके रिक्त स्थानों में पूर्ति करनी है। तो पहला जो हमारे सामने हम देखते हैं, इसको पढ़ते हुए साथ में भरते हुए चलेंगे। यदा अध्यापक है कक्षाम आगच्छति तदा प्रथमम सर्वे उत्तिष्ठन्तु, उपचार वाक्येन तम अभिवादयन्तु, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अभिवादयन्तु, पहले में आ जाएगा उत्तिष्ठन्तु, दूसरे में आ जाएगा अभिवादयन्तु, यहाँ पर अभिवादयन्तु। यदा स वदति तदा एव सर्वे उपविशन्तु, उसके बाद में तस्य सूचनानुसारम पाठम पठन्तु आ जाएगा। उसी प्रकार गृह पाठम लिखन्तु आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा परस्परम वार्तालापम न कुर्वन्तु आ जाएगा। प्रश्नस्य उत्तरम वदन्तु आ जाएगा। उसके बाद में संशयम पृच्छन्तु आ जाएगा। संशय का मतलब क्या होता है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आए तो वो असमझ में रह जाती है, उसको संशय कहते हैं, तो उसको पूछ लेना सही रहता है। तस्य उपदेशम शृण्वन्तु बहि माम गच्छन्तु, बहि माह गच्छन्तु। तो इस प्रकार हमारे सामने हमने देखा कि जो पट्टिका में लिखे हुए अक्षर हैं उनको छांट करके खाली स्थानों में पूर्ति की है। उसके बाद में अपना जो प्रश्न नंबर 7 है, उसमें क्या पूछ रहा है, मार्गे सूचना दीपा फलकानि च भवन्ति तेषां चित्राणि दृष्ट्वा पट्टिकापदे वाक्यानि रिक्तस्थानेषु लिखन्तु, कि हमारे सामने मार्ग सूचक जो शब्द हैं वो लिखे हुए हैं और उनको हम पट्टिका में से छांट करके उन जो मार्ग सूचक शब्द हैं उनको हमें नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे सामने है
तो ये जो आपके सामने चित्र दिया हुआ है, सबसे पहला चित्र, ये हमें क्या सूचित कर रहा है? वाम वामतः गच्छतु। तो ये हमें सूचित कर रहा है कि वामतः गच्छतु। उसके बाद में ये जो हमारे सामने चित्र दिया हुआ है, ये क्या कह रहा है? दक्षिणतः गच्छ, कि दक्षिण दिशा में जाओ। और उसके बाद में ये जो हमारे सामने आगे चित्र है, जिसमें त्रिभुज का चित्र, उसके अंदर 2 बच्चे हैं, तो इसको तो हम देखते ही पहचान सकते हैं कि ये चित्र किसका है, कि अग्रे विद्यालय है, कि आगे विद्यालय है। उसके बाद में ये जो हमारे सामने चित्र है, इसको हम देखते ही पहचान जाएँगे कि गोल घेरे के अंदर एक आदमी है, वो पैदल चल रहा है। इसका मतलब ये क्या है? पदयात्री कहा। ये जो चित्र है वो किसका है? पदयात्री कहा। उसके बाद में हम उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि हमारे सामने जो बत्तियाँ दी हुई हैं, उनको हम पहचानेंगे कि ये क्या सूचित कर रही हैं। तो हमारे सामने जो सबसे पहली बत्ती है, ये क्या कह रही है? कि ये कह रही है तिष्ठ यानी रुको, लाल बत्ती चसी हुई है, इसका मतलब तिष्ठ यानी रुको। फिर ये जो पीली बत्ती हमारे सामने दिखाई दे रही है, ये हमें क्या कह रही है? प्रतीक्षेम, कि प्रतीक्षा करो। और उसके बाद में ये जो हमारे सामने ग्रीन बत्ती चसी हुई है, हरी बत्ती चसी हुई है, ये क्या कह रही है? चलो, कि आप अब चलो। और उसके बाद में हमारे सामने ये जो हमारे सामने जो चित्र दे रखा है क्रॉस करके, यानम मा स्थापिये, तो ये हमें कह रहा है कि आपको यहाँ पर गाड़ी को पार्किंग नहीं करनी है, गाड़ी को खड़ी नहीं करना है, ये हमें सूचित कर रहा है। तो ये जो मार्ग सूचक शब्द हैं, इनको हमने इस प्रश्न के अंदर प्रश्न नंबर 7 में देखा है। उसके बाद में हम प्रश्न नंबर 8 में देखेंगे क्या पूछ रखा है। उदाहरणानुसारम क्रियापदस्य लोट लकारे रूपे वाक्यानि पूरयन्तु। उदाहरणों के अनुसार क्रियापदों के लोट लकारों को वाक्यों में पूर्ति करो। तो इसमें पहला जो शब्द उदाहरण दिया इसने, छात्रा प्रातः शीघ्रम उत्तिष्ठन्तु, तो उत्तिष्ठन्तु शब्द है वो आ जाएगा सबसे पहले इसमें, इसने दे रखा है। तो इसी का अनुसरण करते हुए हम आगे देखते हैं। क्या इसमें क्या पूछा है कि अम्ब अहम क्रीडार्थम गच्छानि, तो ये शब्द क्या बन जाएगा? गच्छानि। ये उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो क्या हो जाएगा? गच्छानि। तो यहाँ पर गच्छानि क्यों आया, गच्छामि क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर जो अहम शब्द है, ये उत्तम पुरुष एक वचन का शब्द हम हमारे सामने दिया हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं ख में, आगच्छन्तु वयम प्रार्थना गीतम, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा? गायामह शब्द बन जाएगा। तो वयम जो शब्द है ये कहाँ का है? मध्यम पुरुष का है, इसलिए हम शब्द क्या बनाएंगे? गायामह शब्द बनाएंगे, कि मध्यम पुरुष बहुवचन का होने के कारण ये जो गायामह शब्द है ये भी कहाँ का है? मध्यम पुरुष बहुवचन का। उसी प्रकार हम देखते हैं जवरह है अस्ति पुत्र वृष्टो न, तो इसमें क्रीड शब्द आ जाएगा यहाँ पर। उसी प्रकार लते भवती मम उपनेत्रम आनयंतु शब्द बन जाएगा, ये आनयंतु, ये आ और नय धातु है ना, तो इसको मिला करके हम आनयतु शब्द बना देंगे। उसी प्रकार आर्ये अहम अंत प्राविशंति, तो शब्द क्या बन जाएगा? प्राविशंति शब्द हमारे सामने बन जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं अहम पृछामि तवम उत्तरम वद शब्द आ जाएगा यहाँ पर। उत्तम पुरुष एक वचन का है, तो ये शब्द किसका आ जाएगा? ये वद शब्द का आ जाएगा, वद शब्द आ जाएगा। उसी प्रकार यूयम शीघ्रम नगरम आगच्छते, तो यहाँ पर शब्द आओ प्लस गच्छ धातु है, इसको मिलाकर के क्या बना देंगे? आगच्छते। उसी प्रकार तात वयम कदा चलचित्रम पश्याम शब्द आ जाएगा, यहाँ पर पश्य धातु से पश्याम बन जाएगा। उसी प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर हमारा 9 है, इसमें क्या पूछ रखा है? चिन्हानी, ये जो हमारे सामने 3 प्रकार के चिन्ह दे रखे हैं, भावानुसारम वाक्य योजयन्तु, कि भाव के अनुसार वाक्य के अंदर इनको जोड़ करके हमें लिखना है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो चित्र दे रखे हैं उनको जोड़ करके लिखेंगे। तो पहला है पुत्र किम करोसी, तो यहाँ पर हमें सीधा-सीधा स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर कौन-सा आएगा? कि प्रश्नवाचक चिन्ह है वो आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न पूछने का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो पहले आपके सामने चित्र दिया हुआ है, ये क्या है? कि ये हमें रुकने का संकेत कर रहा है, ये संबोधन सूचक शब्द है, तो यहाँ पर ये संबोधन सूचक शब्द आ गया पहले, जो यहाँ पर दिया हुआ है, और उसके बाद में प्रश्नवाचक आ गया आगे।
उसके बाद में क श्लोकम वदति, तो कह के आगे विसर्ग आ गया, फिर श्लोकम है वदति, तो इसके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। भवान तत्र तिष्ठतु, तो यहाँ पर भवान तत्र तिष्ठतु, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। आचार्य कदा आगच्छन्ति, तो यहाँ पर आचार्य शब्द आ गया, फिर कदा आगछन आगच्छति लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आगच्छति के आगे प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। उसी प्रकार अहो रमणीय पर्वत है, तो अहो शब्द है, उसके बाद में हमने देखा कि आगे क्या आ जाएगा, फुल स्टॉप आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इनके आगे इनके जो चिन्ह है वो जोड़ करके हमें लिखने हैं। इस प्रकार ये आपके कुल मिलाकर के 9 प्रश्न हैं, उनको हमने देखा है। धन्यवाद।